पिता के घर में रहने वाली स्त्रियां कौन सा पाप करती हैं? उनके द्वारा किया गया पाप का फल किसे भोगना पड़ता है, माता पिता को या फिर पति को? दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो हमें शिक्षा और प्रेरणा देती हैं। इन कहानियों को सुनकर और इनका मर्म समझकर हम अच्छे और बुरे कर्मों में भेद कर पाते हैं और अपने जीवन में उच्च विचार ला पाते हैं। आज के इस वीडियो में हम पद्म पुराण में वर्णित ऐसी ही कथा के बारे में विस्तार पूर्वक सुनेंगे, जिससे हमें यह पता चलेगा कि स्त्रियां अपने पिता के घर में रहकर कौन सा पाप करती हैं और इसका फल किसे भोगना पड़ता है। एक बार की बात है, देवर्षि नारद घूमते घूमते यम नगरी पहुंचे। वहां उन्होंने बहुत सारी स्त्रियों के रोने और चिल्लाने की आवाज सुनी। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा बहुत सारी स्त्रियां अपने जीवन में किए गए कार्यों के पापों का फल भोग रही थी। दिखने में वे सारी स्त्रियां कुलीन, शालीन और पतिव्रता महसूस हो रही थीं। फिर भी उनको इस तरह से कष्ट भोगते देखकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर वह दृश्य देखकर नारद जी आगे बढ़ गए और घूमते घूमते विष्णु लोक पहुंच गए। वहां पर विष्णु भगवान को प्रणाम करके उनके चरणों के पास बैठ गए। भगवान श्री हरि विष्णु ने देखा कि नारद जी किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं। अपने अंतर्मन से उन्होंने यह बात जान लिया। फिर भी उन्होंने नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप किस सोच में डूबे हुए हैं? आप मेरे पास तो आ गए हैं, लेकिन आपका ध्यान और मन किसी और बात में अटका पड़ा है। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर नारद जी बोले, हे भगवान, आप तो सर्वज्ञाता हैं। आप जानते हैं कि मैं किस सोच में डूबा हुआ हूँ। फिर भी मैं अपने मुख से आपको बताता हूँ। आज मैं घूमते घूमते यमपुरी गया था। वहां पर मैंने देखा कि कुछ स्त्रियां अपने पापों का फल भोग रही थीं। दिखने में तो वे सभी स्त्रियां सुंदर, तेजस्वी और पतिव्रता महसूस हो रही थीं। फिर भी ना जाने किस पाप के कारण उनको नरक में कष्ट भोगना पड़ रहा था। इसी बात को सोच सोचकर मैं परेशान हो रहा हूँ। कृपया करके आप मेरी जिज्ञासा को शांत करें और मुझे बताएं कि वे स्त्रियां कौन से पाप का दंड भोग रही हैं। नारद जी की बात का जवाब देते हुए भगवान विष्णु जी बोले, हे नारद, पतिव्रता स्त्रियों से भी कुछ पाप ऐसे हो जाते हैं जिसका दंड उन्हें भोगना ही पड़ता है। जो स्त्रियां पति की सेवा करती हैं, उसका कहा मानती हैं और उसकी इच्छा को पूरा करती हैं, ऐसी स्त्रियां पतिव्रता होती हैं। लेकिन फिर भी इन स्त्रियों से कुछ ऐसे पाप हो जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें यह कठोर दंड भोगना पड़ता है। इस पर नारद जी बोले, हे भगवान, ऐसा कौन सा पाप है जो पतिव्रता स्त्रियां करती हैं जिसकी वजह से उन्हें यह कठोर दंड भोगना पड़ता है? इस पर विष्णु जी ने कहा, हे नारद, जिन स्त्रियों को तुमने नरक में कष्ट भोगते हुए देखा, वे वो स्त्रियां हैं जो विवाह के बाद भी अपने पिता के घर में रहती हैं और पाप कर्म करती हैं। यह सुनकर नारद जी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, हे भगवान, वे स्त्रियां अपने पिता के घर में रहकर कौन सा पाप करती हैं? कृपया विस्तार पूर्वक मुझे बताएं। इस पर विष्णु जी ने कहा, हे नारद, इस बात को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। यह कथा बहुत ही शिक्षाप्रद है, जो आने वाली पीढ़ियों को भी सही मार्ग पर चलने का दिशा निर्देश करेंगी। प्राचीन काल की बात है। मृत्यु लोक में मथुरा नाम की एक नगरी है, जहाँ पर उग्रसेन नाम का यदुवंशी राजा राज किया करता था। वह राजा बड़ा ही पराक्रमी, भक्ति भाव में डूबा रहने वाला, जनता की सेवा करने वाला था। वह नित्य पूजा पाठ किया करता था, गरीबों की मदद करता था और बड़े ही न्याय पूर्वक अपने राज्य में राज किया करता था। उसी समय विदर्भ नामक एक देश में सत्यकेतु नाम का राजा भी राज किया करता था। सत्यकेतु की एक पुत्री थी जिसका नाम पद्मावती था। पद्मावती अत्यंत सुंदर, चंचल और मनमोहक थी। जो भी उसे एक बार देख लेता वह उसके रूप में खो जाता था। उसकी चंचलता और मुस्कान किसी के भी दिल को घायल कर देती थी। कुल मिलाकर उसका रूप लावण्य पूरे जगत में अतुलनीय था। जब राजा उग्रसेन ने पद्मावती को देखा तो वह उसके रूप को देखकर मोहित हो उठा। वह तुरंत ही उससे विवाह करने को तैयार हो गया। राजा सत्यकेतु को भी अपनी पुत्री पद्मावती के लिए उग्रसेन हर तरह से उचित जान पड़ा। इसीलिए उन्होंने भी अपनी पुत्री का सहर्ष ही विवाह उग्रसेन के साथ करा दिया।
पद्मावती जब विवाह करके उग्रसेन की नगरी मथुरा पहुंची तो उग्रसेन उसके रूप लावण्य में डूब गए। वह सदा उसके साथ रहने लगे। वह उसके प्रेम में इस कदर डूब गए कि वह उसके बगैर भोजन भी नहीं करते थे। इस तरह से जो उग्रसेन हमेशा धार्मिक कार्यों, यज्ञ, हवन आदि में लगा रहता था, जो उग्रसेन साधुओं के हित के कार्य करता था और उन पर अत्याचार करने वालों को दंड दिया करता था, अब वह इन सब कामों से विमुख होकर अपनी रानी पद्मावती के संग विहार करने में लगा रहने लगा। रानी पद्मावती ने भी उसकी खूब सेवा की और हर तरह से उसकी इच्छा को पूरा किया। उन दोनों में बेहद अथाह प्रेम था और वे धर्मानुकूल आचरण करते हुए सुखी गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे थे। कुछ दिनों के पश्चात सत्यकेतु को अपनी पुत्री की याद आई तो उसने अपने दूतों को बुलाकर बोला कि तुम जाओ और मेरी पुत्री को लिवा लाओ। इसके बाद अपने दूतों को बहुत सारा धन और दूसरे उपहार देकर अपनी पुत्री को लिवा लाने को भेजा। अगले ही दिन दूत मथुरा नगरी पहुंच गए। वहां पर उन्होंने उग्रसेन को प्रणाम किया और उनका कुशलक्षेम पूछा और अपने राजा का भी कुशलक्षेम बताया। इसके बाद उन्होंने अपने आने का प्रयोजन बताते हुए कहा, हे राजन, राजा सत्यकेतु अपनी पुत्री को देखना चाहते हैं। काफी समय हो गया है और वे अपनी पुत्री को देखने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। इसीलिए हम रानी पद्मावती को अपने साथ लिवा लाने को आए हैं। इस प्रकार से उन्होंने राजा सत्यकेतु का अनुरोध उग्रसेन के सामने बयां किया। उग्रसेन अपनी प्रिय पत्नी को बहुत चाहते थे और बिना अपनी पत्नी के एक पल नहीं रह सकते थे, लेकिन फिर भी वे राजा सत्यकेतु के अनुरोध को टाल नहीं सके और उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी को उसके पिता के घर भेज दिया। जब रानी पद्मावती अपने पिता के घर में आई तो उसने देखा कि उसकी सारी चीजें जो विवाह के पहले जैसी थी वैसी ही रखी हुई हैं। विवाह के पहले रानी पद्मावती बड़ी चंचल थीं। अपने सखियों के साथ घूमना और विहार करना उनका पसंदीदा कार्य था। अपने पिता के घर में जब उसने फिर से पुरानी चीजों को देखा तो उसे अपनी सारी चीजें याद आने लगी। जब उसकी सखियों को पता चला कि रानी पद्मावती पिता के घर आई हैं तो वे सारी सखियां उसके पास आ गईं। अपने सखियों को देखकर उसमें फिर से चंचलता आ गई और वह पहले की ही भांति अपने सखियों के साथ मनोरंजन करने और खेलने कूदने में लग गईं। पुरानी चीजें और पुरानी सखियों को देखकर वह उनमें इतना खो गई कि अपने पति को भी भूल गई और हमेशा मनोरंजन करने में लीन रहने लगी। कुछ दिनों के बाद एक दिन मनोरंजन करने के लिए रानी पद्मावती पास के एक पहाड़ पर गईं। उसकी तलहटी में बड़ा ही सुंदर जंगल था। वहां पर एक सुंदर सा तालाब भी था। तालाब और पहाड़ की सुंदरता देखकर वह बच्चों की तरह खुश हो गई और तालाब में नहाने के लिए घुस गई और पानी में अपनी सखियों के साथ खेलने लगी। उसी समय गोभिल नाम का दैत्य आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था। जैसे ही वह तालाब के ऊपर से उड़ रहा था उसने देखा रानी पद्मावती तालाब में खेल रही थी। वह रानी पद्मावती की सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने कभी भी इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी। उसके रूप को देखकर वह काम वासना से पीड़ित हो उठा। वह किसी भी प्रकार से उसके साथ भोग विलास करने को आतुर हो उठा। उस दैत्य के पास असाधारण शक्तियां थीं। उसने तुरंत ही ध्यान लगाकर यह देख लिया कि यह तो विदर्भ के राजा की बेटी और मथुरा के राजा उग्रसेन की पत्नी है। उसे देखकर वह मन में विचार करने लगा, हाय, यह कितनी सुंदर है। अगर यह किसी भी प्रकार से मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो उठेगा। इसे देखकर मैं काम वासना से पीड़ित हो रहा हूँ। मुझे किसी भी प्रकार से इसे पाना ही होगा। लेकिन यह एक पतिव्रता स्त्री है। इसकी मर्जी के बगैर कोई पर पुरुष इसे छू भी नहीं सकता। अगर मैं यह धृष्टता करूंगा तो मैं भस्म भी हो सकता हूँ। कितना खुशनसीब है यह उग्रसेन जिसके पास इतनी सुंदर स्त्री है और साथ ही वह अव्वल दर्जे का मूर्ख भी है जिसने इतनी सुंदर स्त्री को अपने पिता के घर भेज दिया है। ऐसा सोचते हुए वह छुपकर रानी पद्मावती को स्नान करते हुए देखता रहा और उसके रूप लावण्य का अपने आंखों से भोग करता रहा। काम वासना की अग्नि में धधकते धधकते उसने एक फैसला लिया और सोचते सोचते उसे एक रास्ता मिल गया। उसने उग्रसेन का भेष बना लिया और उस पर्वत पर उतर गया और एक वृक्ष के नीचे बैठकर मधुर गाने गाने लगा।
रानी पद्मावती ने जब वह गाना सुना तो उसे लगा कि इतना मधुर कौन संगीत कर रहा है। जिज्ञासावश उसने चारों ओर घूम कर देखा तो देखा कि एक आदमी पेड़ के नीचे बैठकर गाना गा रहा था और वह उग्रसेन के जैसा ही लग रहा था। तब उसने सोचा, मेरे पति अपना सारा राज्य छोड़कर अकेले इतनी दूर यहाँ कब और कैसे आ गए। अभी वह आश्चर्य कर ही रही थी कि तभी उग्रसेन बने हुए गोभिल ने उसे आवाज दी, आओ प्रिय, मैं तुम्हारे बिना एक क्षण नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे लिए कहीं भी आ सकता हूँ। अब तुम भी जल्दी से मेरे पास आ जाओ और मेरे साथ भोग विलास करो। उसे अपना पति जानकर पद्मावती शर्माते हुए उसके पास चली गई। उस दुष्ट गोभिल ने तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लिया और एक सुनसान जगह पर ले गया। उसे अपना पति जानकर पद्मावती भी सहर्ष ही उसके साथ चली गई। सुनसान जगह पर जाकर गोभिल ने अपनी मन मर्जी के साथ उसके शरीर का उपभोग किया। राजा उग्रसेन के गुप्त अंग पर एक खास निशान था। वह निशान उस दुष्ट गोभिल के शरीर में नहीं था। यह देखकर रानी पद्मावती को उस पर संदेह हुआ। जैसे ही रानी पद्मावती को लगा कि यह उसका पति नहीं बल्कि कोई और है, उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने और उससे तेज आवाज में पूछा, हे दुष्टात्मा, तुम कौन हो? तुम्हारा रूप दानव के समान है। हे नीच, पापी, अधर्मी, तुम मेरे पति के भेष में मेरे पास आए और तुमने मेरे शरीर को अपवित्र कर दिया है और मेरे पतिव्रता धर्म को नष्ट कर दिया है। जल्दी से तुम अपने असली रूप में आकर मुझे बताओ कि तुम कौन हो, वरना मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। रानी पद्मावती के ऐसा कहते ही वह दैत्य गोभिल अपने असली रूप में आ गया और कहने लगा, हे पतिव्रता नारी, सारे राक्षस और दैत्य पतिव्रता स्त्रियों, विष्णु और ब्राह्मण के श्राप से दूर भागते हैं। मैं तो एक दानव हूँ। मेरा तो स्वभाव ही है दुष्टता करना और इसी स्वभाव के वश इधर उधर भटक रहा हूँ। पहले तुम मुझे मेरा दोष बताओ कि तुम मुझे किस दोष के लिए श्राप देने को तैयार हो। इस पर पद्मावती ने कहा, हे दुष्ट, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। मैं केवल अपने पति की कामना करती हूँ। उनकी उन्नति ही मेरी तपस्या है। लेकिन तुमने अपनी माया से मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया है और मेरे इस पवित्र शरीर को अपवित्र कर दिया है। मेरा पतिव्रत धर्म तुमने नष्ट कर दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगी। उसकी ऐसी बातें सुनकर गोभिल ने कहा, हे रानी, यदि तुम उचित जानो तो मेरी एक बात सुनो। मैं तुम्हें तुम्हारे लिए एकमात्र धर्म बता रहा हूँ। जो भी स्त्री मन, वचन और कर्म से अपने पति की सेवा करती है, अपने पति से प्रसन्न होती है और प्रसन्न होने पर भी उसका त्याग नहीं करती, उसके दोषों पर ध्यान नहीं देती, पति के सभी कार्यों में उसका साथ देती है, वही स्त्री पतिव्रता स्त्री कहलाती है। यहाँ तक कि उसका पति पतित हो, पापी, रोगों से भरा हुआ हो, कोढ़ी अधर्मी ही क्यों ना हो, ऐसी जो भी स्त्री अपने पति की अनुपस्थिति में आनंद लेती है वह पतिव्रता महिला नहीं है। मैं वेद और शास्त्र जानता हूँ। तुम अपने पति और गृहस्थ धर्म को छोड़कर यहाँ क्यों आई हो और तुम दावा करती हो कि तुम पतिव्रता महिला हो? तुम्हारे कर्म से मैं तुम्हें पतिव्रता स्त्री नहीं मानता। तुम इस वन में इधर उधर भटक रही हो, तुम पापिनी हो। इस प्रकार दंड देकर मैं तुम्हें सन्मार्ग पर लाया हूँ। बताओ, तुम अपने पति को छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो? तुम अपने पति से 400 कोस दूर हो, फिर भी तुमने अच्छे आभूषण और अच्छे कपड़े पहने हैं। तुम अपने पति के बगैर भी आनंद में डूबी हुई हो और तुम्हें अपने पति का जरा भी ख्याल नहीं है। तुम्हारे इस व्यवहार में पतिव्रत का भाव कहाँ है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपने व्यवहार से तुम्हें नफरत होनी चाहिए। उसकी बात सुनकर पद्मावती क्रोध में भर उठी। उसने कहा, हे दुष्टसुर, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। मेरे पिता ने मुझे प्रेम से बुलाया है। इसमें पाप कहाँ है? मैं किसी भी कारण से अपने पति को छोड़कर यहाँ नहीं आई हूँ। मैं यहाँ केवल अपने पति के बारे में ही सोचती रहती हूँ। तुमने मेरे पति का भेष बनाकर मुझे धोखा दिया है। इस पर गोभिल ने फिर से कहा, अगर तुम्हें मेरा तर्क उचित लगे तो सुनो। अंधों को कुछ दिखाई नहीं देता। तुम तो अंधी हो गई हो, धर्म नेत्रों से रहित हो, फिर तुम मुझे कैसे पहचानोगी? तुम्हारे हृदय में अपने पिता के घर आने की भावना उत्पन्न हुई। जैसे ही तुमने पति का घर छोड़ा, तुम पति के भाव से मुक्त हो गई। पति का निरंतर चिंतन करना ही ज्ञान का लक्षण है
और जब वह ज्ञान ही नष्ट हो गया तो तुम मुझे कैसे पहचानोगी? मैं तो एक असुर हूँ। दुष्टता करना ही मेरा स्वभाव है। जो मैंने तुम्हारे साथ किया वह मेरा स्वभाव है और उससे मैंने तुम्हें दंड दिया है। मेरे इस कृत्य से तुम्हें एक पुत्र पैदा होगा जो तीनों लोगों को कष्ट देने वाला होगा। यह कहकर गोभिल वहां से चला गया। उसकी बातें सुनकर पद्मावती दुखी होकर भूमि पर बैठकर रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर उसकी सहेलियां वहां आ गई और उसने पूछा, हे राजकुमारी, तुम क्यों रोती हो? क्या हुआ? और तुम्हारे पति राजा उग्रसेन कहाँ चले गए? पद्मावती ने उन्हें सब कुछ बताया और उसकी सहेलियों ने उसकी माँ को सब कुछ बताया। इस प्रकार से माँ ने पिता को सब कुछ बताया। सब कुछ सुनकर सत्यकेतु बहुत दुखी हो गए। उन्होंने उसे उसके पति के पास वापस मथुरा भेज दिया। मथुरा पहुंचकर पद्मावती की कोख से कंस का जन्म हुआ। वह तीनों लोगों के लिए खतरा था और अंत में भगवान श्री कृष्ण के हाथों मारा गया। इस तरह से कथा का समापन करते हुए भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, हे नारद, इस तरह से इस कथा के माध्यम से मैंने तुम्हें बताया कि जो भी स्त्री अपने पति की अनुपस्थिति में आनंद लेती है, अपने पति को छोड़कर अपने पिता के घर में रहती है, वह इस तरह के पाप करती है और फिर अपने पापों का दंड नरक में भोगती है। दोस्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु महाराज की जय जरूर लिखें। और आपसे सादर अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक कथाओं की जानकारी मिलती रहे।